शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का मराठी अक्षर भारती जो बोर्ड एग्जाम का आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होगा, किस तरह से आप लोगों को सवाल समझने हैं और किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, क्या है बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और फ्री है मेरा ये चैनल तो फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। ओके, और हिंदी और मराठी के सारे लेसन्स मैंने अपलोड कर दिए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में के। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आए हैं कोई लेसन्स वगैरह तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, 10th स्टैंडर्ड में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्रिका सॉल्व करना मराठी अक्षर भारती। टाइम होगा आपका 3 घंटा और टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 80। ओके, और अभी आप लोगों का ये बोर्ड एग्ज़ाम है तो किस तरह से आप लोगों को आंसर शीट लिखना चाहिए उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल दिया है, उसका मैं लिंक यहाँ पर देती हूँ नीचे। तो प्लीज़ आंसर शीट किस तरह से आपको फिल करना है, बारकोड क्या होता है, उसे किस तरह से लगाना है, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, तो अभी विभाग 1 गद्य, पठित गद्य जो आपको सिखाया हुआ है 2 मार्क का होगा ये आंसर। अभी यहाँ पर जो दिया है ना, प्रश्न पहिला अ, खालील उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। अभी यहाँ पर तुम्हें दिया है एक आकृत्या पूर्ण करा। अभी आकृत्या पूर्ण करा में जब आप लोगों को इस तरह से बॉक्स में दिया इन्होंने पंतांची आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी, तो आपको आंसर लिखते समय इसी तरह से बॉक्स बनाकर उसमें आंसर्स लिखने हैं। और ये जो बॉक्स भी है आप लोगों को पेन से ही निकालने हैं, पेंसिल से नहीं। ओके, क्योंकि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, पेंसिल से बॉक्स निकालते, तो नहीं चलेगा ऐसे, आपको पेन से ही बॉक्स निकालने हैं। हैंड राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ज़्यादा खड़ा खोड़ किच किच पिच पिच नहीं होना चाहिए। इन केस समझो, भी मुझे याद आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, इन केस समझो कोई सवाल का जवाब आपने गलत लिखा है, फिर आपको ऐसे पता चला कि अरे ये तो मेरा पूरा आंसर ही रॉन्ग है, तो जब आप वो आंसर को कट करेंगे तभी आपके जो सुपरवाइज़र होंगे आपके क्लासरूम में, उनसे आपको वहाँ पर साइन लेना है कि ये जो मैंने आंसर कट किया है ये मैडम का इसके लिए साइन है यहाँ पर, ताकि जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो उसे पता चलेगा कि आपने सुपरवाइज़र को बताया है कि आपने ये आंसर कैंसिल किया है। ठीक है, तो ये जो है ना आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर बराबर से लिखोगे, कौन सा आंसर लिख रहे हो, आंसर का नंबर, क्वेश्चन नंबर, अ आ ई एकदम बराबर से लिखना है। अगर ये भी लिखने में गड़बड़ किया ना तुम लोगों ने तो तुम्हारा कितना भी सही हो आंसर, मार्क्स गए तुम लोगों के। ठीक है, और आंसर शीट लिखने के लिए या तो आपको ब्लैक पेन यूज करना है या फिर ब्लू पेन यूज करना है। इनकेस समझो खुदा न खास्ता आपका पेन जो है वो नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया और आपको पेन चेंज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आपको सुपरवाइजर से सिग्नेचर लेनी पड़ेगी कि यहाँ पर मैंने मेरा ये जो पेन मैंने चेंज किया है। विदाउट फेल सुपरवाइजर का साइन ले लेना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले। ये हो गया सेकंड। उसके बाद अंडरलाइन वगैरह करने के लिए आप लोग ऐसे सोचोगे, हाईलाइट करने के लिए रेड वाला पेन यूज करेंगे, ग्रीन वाला कलरफुल कुछ भी पेन अलाउड नहीं है आपको आंसर शीट पे। ठीक है, और प्रश्न पहला अ आ ई जो भी है आप लोग एक लाइन में लिख सकते हैं। फिर जब प्रश्न दूसरा आप स्टार्ट करोगे, वैसे तो मैं बीच बीच में बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है वैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बातें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट किए हुए हैं, और आप लोग अगर लेट पहुँचते हो बोर्ड एग्ज़ाम में
तो आप लोगों को क्लास में अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए आधा 1 घंटा पहले ही जाके आप वहाँ पे खड़े रह जाओ। भले बाहर खड़ा रहना पड़े तो चलेगा, लेकिन लेट मत करना। आपके स्कूल की आजू बाजू के जो जेरोक्स के दुकान है वो भी सारे बंद करवा देने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे कॉपीज़ हो रहे हैं, प्लीज़ गलती से भी एक भी चीट या कॉपी मत रखना, वरना आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने को नहीं दिया जाएगा। और अगर सख्त एक्शन लिया जाता है तो 3 साल तक आपको एसएससी की एग्ज़ाम या कोई भी बोर्ड की परीक्षा 12वीं की भी होगी तो भी आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, ओके। अभी ये जैसे कि मैंने बताया आपको, ये भी है आकृति पूर्ण करा। इसे भी आपको पेन से ही बॉक्स बना के अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है। ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ रीड करके पैराग्राफ में के जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं उसके आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। और ये सारे लेसन्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। और स्वमत क्या होता है? स्वमत यानी आपका खुद का ओपिनियन लिखना होता है, और अपना ओपिनियन लिखने के लिए आपको लेसन समझना जरूरी है। अभी तुम्ही एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही, अभी आप लोगों ने कुछ ऐसे रिझोल्यूशन किया और वो पूरा नहीं किया, तो आपके जो कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील याची कल्पना करून ते लिहा। तो ये आपको इमेजिन करके लिखना है, ठीक है। और उसी तरह से ये भी है जो क्वेश्चन एंड आंसर्स, आप लोग को पैराग्राफ रीड करके आंसर्स लिखने हैं। पैराग्राफ बराबर से रीड कीजिएगा। आंसर्स लिखते समय काना मात्रा वेलांटी बराबर आ रहे हैं क्या नहीं, क्वामास बराबर आ रहे हैं क्या नहीं, वो भी आप लोग बराबर से लिखिएगा। ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। मैं देती हूँ आप लोगों को इसके आंसर्स, ओके। अभी स्वमत, तुमच्या मते लेखकाच्या मनात पेरले गेलेले क्रिकेटचे बीज कसे उगवले ते लिहा। तो लेखक ने जो क्रिकेट के बारे में बताया उसके कारण आपको किस तरह से क्रिकेट के प्रति प्यार हुआ वो लिखने के लिए कहा है। अभी अपठित उतारा जो होता है उसमें आप लोगों को जो पैराग्राफ दिया है उसके ऊपर के क्वेश्चन एंड आंसर्स अगेन आकृतियाँ पूर्ण करा, आपको बॉक्स बनाना है पेन से, ठीक है। उसके बाद है 2 पद्य विभाग। पद्य विभाग भी सेम है, खाली आप लोगों को कविता उसके ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी सिखा दिए हैं आप लोगों को। पद्य विभाग 3 में है स्थूल वाचन। स्थूल वाचन भी हो गया है हम लोग का कंप्लीट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में और लैंग्वेज भी थोड़ा सा हायर है इसमें का, तो प्लीज़ एक बार आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना बच्चों, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपको भले अब मराठी हिंदी बोर लगता होगा, लेकिन अगर इसमें आपको कम मार्क्स मिले तो कितने भी आप 100 में से 100 लेके आओ अदर सब्जेक्ट में, इसमें तुम लोग को कम मार्क्स मिले तो आपके परसेंटेज गए नीचे। इसके लिए इसे भी आपको इक्वली इम्पॉर्टेंस देना ही है। फिर अभी ये जो है स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती कधी निर्माण होऊ शकते, मोठे होत असलेल्या मुलांनो या पाठाच्या आधारे लिहा विथ रिलेटेड टू दैट लेसन यू हैव टू राइट युअर ओपिनियन, ओके। और ये मेरा हो गया है पूरा कंप्लीट सिखा के विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। तो शालिनी हुबली का चैनल सब्सक्राइब करो, फ्री एजुकेशन है उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाओ, ओके। इसी तरह से स्थूल वाचन में जो जाता अस्तारा है वो भी मैंने सिखाया है। और जघन कैक्टस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो इन लेसन को प्लीज़ आप इग्नोर मत करना। इसके बाद जो है विभाग 4 भाषाभ्यास। भाषाभ्यास व्याकरण के रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखा। आई घरी आली का, प्रश्नार्थक, केवढा उंच मनोरा आहे हा। तो ये आता है उद्गारार्थी वाक्य, ओके। अभी नेक्स्ट में यहाँ पर दिया है कंसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करा। 1 आम्ही तुमचे उपकार कसे विसरू, विधानार्थी वाक्य। तो अभी ये तुम लोग कैसे लिखोगे? आम्ही तुमचे उपकार
कधीच विसरणार नाही, फुल स्टॉप. आम्ही तुमचे उपकार कधीच विसरणार नाही, फुल स्टॉप. तो आता मोठा झाला आहे. नकारार्थी करा. नकारार्थी यानी नेगेटिव लिखना है उसे हमें. तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो आता लहान राहिलेला नाही. मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज सेम. ओके. खाली मोठा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो आता लहान राहिलेला नहीं, अभी वो छोटा नहीं है, यानी वो अभी वो बड़ा हो गया है. तो उसको नकारात्मक कैसे किया हम लोगों ने कि अभी वो छोटा नहीं है. इसका ही मतलब क्या हो गया? वो बड़ा हो गया. ओके. तो आता लहान झाला आहे ऐसे लिखोगे तो गलत हो गया वो. तो आता लहान राहिला नाही आहे ऐसे लिखना है आपको. ठीक है. उसके बाद है 3, खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. कोणतेही 2 वाक्य का वाक्य में उपयोग करना है आपको. सुरुंग लावणे. सुरुंग लावणे यानी एखाद्याचा बेत वो कुछ प्लान कर देना, उसको फेल कर देना. कोई भी प्लान करते हैं उस प्लान को फेल करने का मतलब होता है सुरुंग लावणे. तो अभी वाक्य में कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे उसका. सुट्टीच्या दिवशी साफसफाईचे काम सांगून आईने आमच्या क्रिकेट खेळण्याच्या बेताला सुरुंग लावले किंवा सुरुंग लावला. ठीक है. अभी छुट्टी के दिन थी, साफ सफाई करने के लिए लगाया मम्मी ने. हम लोग का प्लान था क्रिकेट खेलने का, तो मम्मी ने क्या किया, उसको सुरंग लगा दिया, यानी फेल हो गया हम लोग का प्लान से. मळमळ व्यक्त करणे. मळमळ व्यक्त करणे यानी नाराजी व्यक्त करने, अपनी नाराजी बताना. तो अभी नाराजी के रिलेटेड कैसे तुम लोग बनाओगे वाक्य. रामच्या वाढदिवसाला त्याचा दादा आला नाही म्हणून त्याने मळमळ व्यक्त केली. अब इसके भाई नहीं आए थे, इसके लिए वो उसको नाराज हो गया वो. ऐसे तथ्य असणे. तथ्य असणे का मतलब होता है सच्चाई होना, सच्ची बात होना. तो उसको हम लोग लिखेंगे सत्यता असणे. तो अभी इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे. तथ्य असणे यानी सच्चाई होना उस बात पे. सत्यता असणे, खरे असणे. तो तुमच्या बोलण्याला तथ्य असेल तर समाजात तुम्हाला सन्मान भेटेल. ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है. सीताबाईंच्या बोलण्यात तथ्य होते ते पाहून पोलिसांनी तिची तक्रार नोंदवून घेतली. उसके इसमें सच्चाई थी, इसके लिए उसकी जो कंप्लेंट थी वो उन्होंने लिखी. प्रश्न 4a, भाषिक घटकांवर आधारित कृती. 1, शब्द संपत्ती. 1, खालील शब्द समूहासाठी एक शब्द लिहा. तो इसमें यहाँ पर जो एक अनेक शब्द दिए हैं उसके लिए एक शब्द में आंसर लिखना है हम लोग को. जैसे शरीराला आवश्यक असणाऱ्या अन्नाविषयी माहिती देणारे शास्त्र. डाइट के जो बुक्स आते हैं ना, जो डाइट प्लान होता है, तो उस बुक को क्या कहते हैं वो हमें लिखना है, जो उपास में ही है शायद. तो उसे मराठी में कहते हैं आहार शास्त्र. ओके. डाइट बुक जो शास्त्र होता है जिसमें आहार शास्त्र कहते हैं उसको. ठीक है. 1 मार्क का है ये. 2, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. एंटोनाइम्स लिखना है. खरेदी विक्री, अभागी भाग्यवान. अभागी भाग्यवान यानी बैड लक वाला इंसान जो होता है उसे अभागा कहते हैं ना, लकी मैन. तो भाग्यवान. 3, खालील शब्दांचे वचन बदला. गाणे का आएगा गाणी. ठीक है. कथा का कथा ही आएगा. ठीक है. उसके बाद आएगा 4, अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा. अधोरेखित का मतलब होता है अंडरलाइंड जो वर्ड्स है उसका जेंडर चेंज करके आपको लिखना है.
शिक्षक वर्गात मन लावून शिकवत होते. शिक्षक का अगर लिंग बदलेंगे तो क्या आएगी? शिक्षिका. शिक्षिका वर्गात मन लावून शिकवत होत्या. शिक्षिका जो है वो है फीमेल है, इसके लिए हम लिखेंगे शिकवत होत्या. ओके. उसके बाद है 2. लेखन नियमानुसार लेखन अचूक शब्द ओळखा. अभी प्रॉपर किस तरह से लिखा जाता है एज पर रूल ऑफ राइटिंग. तो जीवन शैली जीवन शैली जीवन शैली जीवन शैली, तो इसमें ये जो जीवन शैली है ये करेक्ट है. ठीक है. उसके बाद ये है संवारगीण नहीं होता है, सर्वांगीण नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सर्वांगीण. तो ये वाला आंसर सही है. 3. विराम चिन्हे. खालील वाक्यांत योग्य विराम चिन्हांचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा. अब ये जो ग्रामर है ना, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. विराम चिन्ह का यूज करना है हमें. तो 1, अरे चा तू परीक्षेसाठी गेला नाहीस. तो अभी ये क्या है? क्वेश्चन है. तो अभी विराम चिन्ह कैसे देंगे हम लोग? तो देखो, अरे चा तू परीक्षेसाठी गेला नाहीस, क्वेश्चन मार्क. अभी ये तुम लोग को दिखना चाहिए इसके लिए. हाँ, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क है. ये बराबर से आपको पता नहीं कैसे दिख रहा है मुझे, लेकिन आप देखो, और ये है क्वेश्चन मार्क. ठीक है. उसके बाद 2, सिंधुताई सपकाळ या सर्व मुलांच्या माई झाल्या. अभी यहाँ पर सिंधुताई सपकाळ या सर्व मुलांच्या माई को अपोस्ट्रोफी कॉमा आएगा, सिंगल अपोस्ट्रोफी कॉमा. ठीक है. माई झाल्या के बाद आएगा फुल स्टॉप. ठीक है. अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है एग्जाम में पत्र लेखन, वैसे तो अगर आपको ऐसे में बोलूं पत्र लिखो तो आप लिखोगे विभाग 5 उपयोजित लेखन. ठीक है. अभी इसमें देखो, तुम लोगों को वो लोग लेटर राइटिंग जो देते हैं तो ऐसे तो देंगे ही नहीं तुम लोगों को. वो लोग तुम लोग को 2 ऑप्शन देंगे. एक्चुअली देखा जाए तो ये जो ऑप्शन तुम लोग को मिलते हैं, अगर तुम लोग को सही मायने में समझ में आ गया ना कि क्या उन्होंने पूछा है और क्या लिखना है, तो तुम लोग बराबर से लिखोगे. और आज मैं आपका वो भी डाउट क्लियर कर देने वाली हूँ. विभाग 5 उपयोजित लेखन में जो है 6 मार्क का सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग होता है ये. ठीक है. 6 मार्क का प्रश्न 5वां अ, खालील कृती सोडवा. एक पत्र लेखन, खालील जाहिरात वाचा व त्या खालील कृती सोडवा. अभी यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दिया है उन्होंने, तो सबसे पहले आप लोगों को रीड करना है एडवर्टाइजमेंट पूरा और समझना है. जैसे वीरा ट्रैकिंग ग्रुप मालूम है ना, वो माउंटेन के ऊपर चढ़ाते हैं वो लोग, ऐसे ग्रुप कैंप्स में लेके जाते हैं और चढ़ाते हैं वो, तो वीरा ट्रैकिंग ग्रुप है. सफर अनोख्या जगाची, एक डिफरेंट वर्ल्ड का हम आपको शेयर कराने वाले हैं. ये आ सकता है एग्जाम में, आप लोग इग्नोर मत करना बिल्कुल भी. एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक 2022. तो एवरेस्ट बेस यानी एवरेस्ट जो माउंटेन है उसके बेस में यानी नीचे के साइड में ही आपको ट्रैकिंग कराएंगे. आणि दरवर्षीप्रमाणे ट्रैकिंगच्या विशेष प्रशिक्षणाची संधी. हर साल के जैसा इस साल भी आपको ट्रैकिंग की एक खास ट्रेनिंग दी जाएगी. इसका सबसे अच्छा चांस आपको इसमें मिलेगा, इस ट्रैकिंग में. ओके. संपर्क कॉन्टैक्ट अविनाश नागरे, व्यवस्थापक व ऑर्गेनाइजर. व्यवस्थापक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजर, और उनका फोन नंबर दिया है. कभी भी रियल नंबर नहीं लिखना है, रियल एड्रेस नहीं लिखना है, गांठ बांध के रख दो ये बातों को. ठीक है. उसके बाद है दादर के बाद है क्वामा मुंबई, फिर यहाँ पे पिन कोड नंबर आएगा, फिर ईमेल यहाँ पर. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट तो अभी सब लोग अभी हम लोग समझ गए क्या एडवर्टाइजमेंट है. अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, नीचे इन लोगों ने हम लोगों को क्या पूछा है वो समझना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अभी विथ रिलेटेड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट दे गेव अस 2 ऑप्शंस फॉर
लेटर राइटिंग। दो ऑप्शंस उन लोगों ने हम लोगों को दिए हुए हैं लेटर राइटिंग के लिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, एव्हरेस्ट बेस कॅम्पची चढाई काकाने यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबाबत त्याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। ध्यान से सुनना जरा। एव्हरेस्ट बेस कॅम्पची चढाई काकाने यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबाबत, आपके जो अंकल, काका मतलब होता है पापा के भाई, आपके पापा के भाई यानी काका ने जो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग जो था उन्होंने कंप्लीट किया सक्सेसफुली, तो उनको अभिनंदन करने के लिए आपको लेटर राइटिंग करना है। तो ये कौन सा लेटर राइटिंग हो गया, अभी अनौपचारिक पत्र लेखन हो गया। अनौपचारिक पत्र लेखन मीन्स इनफॉर्मल लेटर हो गया। क्यों इनफॉर्मल हो गया, क्योंकि हम हमारे अंकल को लेटर लिख रहे हैं, इसके लिए वो है इनफॉर्मल। ठीक है, ये एक ऑप्शन दिया है आपको कि आप अंकल को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उन्होंने सक्सेसफुली ट्रैकिंग किया करके एक, किंवा मीन्स और, या फिर और पुढील वर्षी होणाऱ्या या ट्रॅकिंग प्रशिक्षण शिबिरात प्रवेश मिळण्याकरिता संस्थेला विनंती करणारे पत्र लिहा। और ये जो है अभी लेटर, ध्यान से देखना, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को इस ट्रैकिंग की ट्रेनिंग कैंप में एंट्री मिलाना है, एंट्री पाना है। इसके लिए ये जो इंस्टीट्यूट है वीरा ट्रैकिंग ग्रुप, इस इंस्टीट्यूट को तुम लोगों को रिक्वेस्ट करने का एक लेटर लिखना है, उसे विनंती पत्र कहते हैं। तो ये लेटर हम लोग लिखेंगे किसे, तो व्यवस्थापक को लिखेंगे। ठीक है, तो दिस लेटर राइटिंग इज औपचारिक पत्र लेखन यानी फॉर्मल लेटर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप भी जाने वाले हैं इसके लिए, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए, एंट्री के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आप उन्हें लेटर लिख रहे हैं। क्लियर? या तो आपको ये लिखना है अंकल को कॉन्ग्रेचुलेट करो, या तो फिर आपको उन्हें विनंती पत्र लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आप लोगों को। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे लेटर, ऐसे पत्र, कथा, कहानी सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी मैं अभी ये दोनों लेटर्स आपको देने वाली हूँ। एक वाला है ये अनौपचारिक, ये है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक अगर आप लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, औपचारिक आप लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आंसर लिखते समय आप लोगों को प्रश्न 5वां अ, एक आप लिख रहे हो वो लिखना है अभिनंदन पत्र अनौपचारिक। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा डेट 30 अक्टूबर 2021, तीर्थ स्वरूप काका भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं हम लोग काका को। ठीक है, साष्टांग नमस्कार, देखो तीर्थ स्वरूप काका के बाद क्वामा है, साष्टांग नमस्कार के बाद है फुल स्टॉप, उसके बाद एक लाइन छोड़ के काका क्वामा, सर्वप्रथम तुझे खूब खूब अभिनंदन, और यहाँ पर आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, ध्यान देना, ये मार्क्स, ये छोटी छोटी गलतियां मार्क्स काटती है आपके। ठीक है, उसके बाद वीरा ट्रॅकिंग ग्रुप आयोजित एव्हरेस्ट बेस कॅम्पची चढाई यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल तुझे मनापासून अभिनंदन। अभी वीरा ट्रैकिंग ग्रुप का तो नाम दिया है, उन्होंने जो ट्रैकिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था उस पे आप सक्सेसफुली चढ़े, उसके लिए आपको मैं कॉन्ग्रॅच्युलेट करता हूँ। आज सकाळी पेपरमध्ये वीरा ट्रॅकिंग ग्रुपची बातमी वाचली। आज मॉर्निंग में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वीरा ट्रॅकिंग ग्रुप का न्यूज़ जो था वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। त्यात एव्हरेस्ट बेस कॅम्प यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये तुझे नाव वाचले। जिन लोगों ने सक्सेसफुली ये ट्रैकिंग पूरा किया है उसमें उनके अंकल का भी नाम था। वो उन्होंने कहाँ पर पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, या आप ऐसे लिखो कि न्यूज़ में भी देखा, मैंने टीवी में देखा। ओके, या फिर ऐसे बोलो कि काकी ने फ़ोन करके बताया। आपको पता चला तो कुछ ना कुछ तो जरिया होगा ना पता चलने का, तो वो लिखो।
अभी यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया न्यूज़पेपर में देखा है। अगर आप न्यूज़पेपर में नहीं देखना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलो कि टीवी में मैंने न्यूज़ में देखा, ठीक है। और फिर या ऐसे लिखो फ़ोन करके बताया किसी ने कि उन्होंने सक्सेसफुली ये किया करके। जो भी आपको इजी एंड कंफर्टेबल लगता है ना वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे पता चला वो इम्पॉर्टंट है आपको। मन आनंदाने आणि छाती गर्वाने फुलून गेली, यानी बहुत प्राऊड फील कर रहा हूँ मैं। बाबांना ही बातमी सांगताच तेही खूप खुश झाले। पापा को जब बताया वो भी बहुत खुश हो गए। तू लहानपणी गिर्यारोहणाकरिता मित्रांसोबत जात होतास, तेव्हापासून ही आवड तुझ्यात रुजल्याचे त्यांनी सांगितले। बचपन में वो ट्रैकिंग कैंप में अपने दोस्तों के साथ जाते थे। ऐसे किसने बताया? तभी से ही वो इस तरह के ट्रैकिंग करने का उसको बहुत ही शौक है और वो उसकी भी हॉबी बन गई है ऐसा। तो ये किसने बताया? पापा ने, ठीक है। एव्हरेस्ट बेस कॅम्पच्या चढाईचे स्वप्न तू सत्यात उतरवलेस याचा आम्हा सर्वांनाच आनंद झाला आहे। अभी ये जो तेरा ड्रीम था वो तूने सच करके दिखाया, इसके लिए हम लोगों को भी बहुत खुशी है। देखो ऐसे ही लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग अपने वर्ड में अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अपने लैंग्वेज में का मतलब मराठी में ही लिखना है, लेकिन अपने तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। काका क्वामा, मलाही गिर्यारोहणाची आवड आहे, मुझे भी बहुत पसंद है माउंटेनियर करना। आई थिंक माउंटेनियरिंग ही बोलते हैं उसको। त्याकरिता मला तुझे मार्गदर्शन मिळेल यात शंका नाही। मुझे तुझसे गाइडेंस मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मला वीरा ट्रैकिंग ग्रुपच्या प्रशिक्षण शिबिरात सहभागी होण्यासाठी काय करावे लागेल? अगर मुझे भी इनके ग्रुप में आना है तो मुझे क्या करना होगा, याचे मार्गदर्शन करावे अशी विनंती आहे। प्लीज गाइड मी फॉर दैट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। काका के बाद आएगा क्वामा, तू आमच्या समोर एक मोठा आदर्श ठेवला आहेस, एक सिंबल हमारे फैमिली में। कहा ये आदमी जो जाकर आया है वीरा ट्रैकिंग के माउंटेन के बेस पे। तुझ्या या यशामागील तुझी जिद्द, अभी ये जो सक्सेस तूने मिलाया उसके पीछे तेरी जो जिद्द थी, मेहनत, हार्ड वर्क था, ध्येय निष्ठा, यानी बस मैं कुछ भी करके इसे सक्सेसफुली करके ही दिखाऊंगा, कंप्लीट करके ही दिखाऊंगा, वो त्याला मिळालेले हे यश, त्यासाठी तुझे खूप खूप अभिनंदन। और ये सब जो तूने जिद से अपने पूरा किया है, मेहनत करके अपना जो सपना पूरा किया है, उसके लिए तुझे बहुत बहुत अभिनंदन, खूब खूब अभिनंदन। तुझा पुतण्या, अब का नेम मेंशन नहीं किया है। मुलुंड कुछ भी लिख सकते हैं, पता तुम लोग अगर मेंशन नहीं किया है तो। क्वामा, फिर मुंबई, फिर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है वे अभी, क्योंकि ये इंटरनेट बेस ईमेल आईडी के हिसाब से लेटर राइटिंग करा रहे हैं अभी। तो फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग उन लोगों ने ऐसे ही कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल में मैं देखती हूँ पुराने वाले ही लेटर राइटिंग के फॉर्मेट है। तो आपके स्कूल के कौन से है लेटर राइटिंग के फॉर्मेट, तो आप लोग ज़रा देख लेना, ठीक है। अभी उसके बाद जो है औपचारिक पत्र हम लोग लेने वाले, क्यों दिया है ना, और तो वहाँ पर है विनंती पत्र जो है औपचारिक, दिनांक 2 नवंबर 2021, प्रति के बाद है क्वामा, श्री डॉट अविनाश नागरे, वहाँ पर नेम दिया हुआ है जाहिरात में अविनाश नागरे। व्यवस्थापक क्वामा, वीरा ट्रैकिंग ग्रुप नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा, क्वामा, दादर क्वामा मुंबई, फिर पिन कोड नंबर के बाद फुल स्टॉप आता है, कभी भी ध्यान में रखना। और एज पर रूल ऑफ आवर फॉर्मल लेटर राइटिंग, डोंट फॉरगेट टू राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हैं विषय, विषय सब्जेक्ट छोटा ही लिखते हैं। ट्रॅकिंगच्या प्रशिक्षणाकरिता होणाऱ्या शिबिरात प्रवेश घेण्याबाबत अभी लेटर लिखना है उसको, क्यों? क्योंकि उसे भी ये जो कैंप करते हैं ये लोग, उसमें ट्रैकिंग की जो ट्रेनिंग कैंप होती है उसमें उसको भी पार्ट लेना है, उसके लिए उसे विनंती पत्र वो लिखने वाला है। तो सब्जेक्ट हमने लिखा शॉर्टली, ओके। उसके बाद लिखेंगे माननीय महोदय क्वामा, मी अब क क्वामा मुलुंड क्वामा मुंबई येथे राहणारा इयत्ता 10वीतील विद्यार्थी असून काही दिवसांपूर्वी आपल्या वीरा ट्रॅकिंग ग्रुपतर्फे आयोजित
ट्रॅकिंगच्या विशेष प्रशिक्षणाची जाहिरात वाचली. कहाँ पर पढ़ी? न्यूज़पेपर में पढ़ी. ओके. शिवाय के बाद क्वामा, या वर्षीच्या एव्हरेस्ट बेस कॅम्प सर मोहिमेत सहभागी झालेले विनायक मेहतर हे माझे काका असून. अभी वो भी मेंशन किया. ये जो मेरे अंकल थे उन्होंने सक्सेसफुली उसे किया हुआ था. वो मेरे कौन थे? अंकल थे, मेरे काका थे. त्यांच्याकडून दरवर्षी एप्रिलमध्ये होणाऱ्या या शिबिराविषयी माहिती मिळाली. तो उनके ही थ्रू मुझे, अच्छा न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देखा, उनके थ्रू उनको पता चला. जाहिरात तो देखा उन लोगों ने, एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही, प्लस अंकल ने भी बताया कि इसी तरह से ये लोग ट्रेनिंग देते हैं ट्रैकिंग की करके. त्यामुळे तर माझ्या मनात या शिबिराविषयी अधिक उत्सुकता वाढली आहे. तो इस वजह से मेरी जो क्यूरियोसिटी है ना इस कैंप को अटेंड करने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. मला ट्रॅकिंगची आवड लहानपणापासूनच आहे. मुझे बचपन से ही शौक है ट्रॅकिंग का. ती अधिकाधिक विकसित व्हावी याकरिता योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे. लेकिन वो और अच्छे से डेवलप हो इसके लिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है. ते प्रशिक्षण मिळवण्याची संधी आपल्या शिबिरामधून मला मिळाल्यास ती माझ्यासाठी सुवर्ण संधी मिळेल. अगर ये ट्रेनिंग मुझे आपके अगर कैंप में मिलेगा तो मैं ऐसे समझूंगा कि ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. सुवर्ण संधी ठरेल्याने गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा मेरे लिए. कृपया के बाद क्वामा, एप्रिल 2022 मध्ये होणाऱ्या या प्रशिक्षणात सहभागी होण्याची संधी मिळावी के बाद क्वामा ही नम्र विनंती, फुल स्टॉप. ओके. फिर कळावे के बाद क्वामा, आपला विश्वासू अबक, मुलुंड, मुंबई, जो भी पिन कोड. फिर ईमेल आईडी लिखना भूलना मत, वरना आधे आधे मार्क ऐसे ही कटते जाएंगे. ये टोटल है आप लोगों को 6 मार्क का. ठीक है भाई, 6 मार्क कोई खाने का काम नहीं है. अगर अच्छे से समझ कर लिखोगे तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उन लोगों ने लेटर राइटिंग के लिए. सर्व पत्रांची मांडणी ई पत्रानुसार डाव्या बाजूस करणे अपेक्षित आहे. देखो भाई, अभी तुम लोग को स्कूल में कैसे बताया है मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड वालों का जो रूल है वो हिसाब से तुम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में ही एड्रेस वगैरह सब लिखना है. पाकिट काढून पत्ता लेने की आवश्यकता नहीं. नीचे कैसे पहले एनवलप में डाल के देते थे, तो अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है एनवलप पे. पत्र पाठवणाऱ्याचा ईमेल लिहिणे अपेक्षित आहे. ईमेल आईडी लिखना कंपल्सरी, जैसे मैंने अभी बताया. ईमेल प्रारूप, ईमेल क्या होगा? मायना, दिनांक, विषय यांकरता 2 गुण. ईमेल के लिए मायना जो है उसके लिए और डेट के लिए 2 मार्क्स होंगे. पत्रकाराला व विषयाला अनुसरून असा सुयोग्य मजकूर व मुद्द्यांचा योग्य विचार यासाठी 3 गुण. फिर जिसे लेटर लिख रहे हैं और सब्जेक्ट और रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट आप लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं वो हिसाब से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. पत्राच्या शेवटी मायना, जैसे ये है ना, कळावे, आपला विश्वासू अबक, ये एंड में पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता, लेटर लिखने वाले का पता, ईमेल यासाठी 1 गुण, उसके लिए 1 मार्क है. अशा प्रकारे गुणदान करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी सर्व घटकांचा उत्तरात समावेश करणे आवश्यक आहे. दीज ऑल पॉइंट्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट and as per these points they are going to give you marks. So they are mentioning you कि आपको इसी सिस्टम से लेटर राइटिंग करना है. ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको आ जाएगा आराम से. ओके. अभी देखो, लेटर राइटिंग तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कौन सा लिखना है क्या है करके. अभी अगर आप लोगों को लेटर राइटिंग नहीं करना है तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन में आएगा क्युआ में सारांश लेखन. सारांश लेखन, अभी ये जो ये लोग देते हैं ना पैराग्राफ जो है वो तुम लोगों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो लोग इसी तरह से देंगे तुम लोगों को. तो क्वेश्चन नंबर क्या है? वो अ है, आ है, ई है, ये मैं बताती हूँ अभी तुम लोगों को. ठीक है, तो विभाग 1 गद्य ई, प्रश्न क्रमांक 1 में का ई का जो पैराग्राफ है मधील
अपठित उतार्याचा 1/3 एवढा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा। तो विभाग 1 गद्य, तो विभाग 1, अभी हम लोग यहाँ पर विभाग 5 में है ना, तो ये देखो ये है विभाग 1 गद्य, ठीक है। ये है प्रश्न पहला अ, फिर ये है प्रश्न पहला आ यहाँ पे, और यहाँ पर है प्रश्न पहला ई। तो ई का उन लोगों ने हम लोगों को पैराग्राफ लेने के लिए कहा है, तो ई का पैराग्राफ जो है वो है ये वाला, ठीक है, ये है पैराग्राफ। तो इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये पैराग्राफ का हम लोगों को 1/3 पार्ट लिखना है। तो पैराग्राफ है, भारत हा सण उत्सवांचा देश म्हणून जगभरात प्रसिद्ध आहे। या सणामागे समाजाने एकत्र येणे, पर्यावरणाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे अशी अनेकविध कारणे आहेत। मात्र आजकाल हे सगळे उद्देश मागे पडून सण साजरे करण्याच्या पद्धती बदललेल्या दिसून येतात। गणेशोत्सवात होणारा कर्णकर्कश गाण्यांचा गोंगाट ध्वनी प्रदूषणास, तर दिवाळीच्या सणात फटाक्यांचा अनिर्बंध वापर ध्वनी आणि वायू प्रदूषणास कारणीभूत ठरतो। निर्माल्याच्या नावाने जल प्रदूषणास हातभार लावला जातो। अभी गणपति में गाने जोर जोर से लगाते हैं, फिर दिवाली में पटाखे जलाते हैं, और फिर जो भगवान का पूजा वूजा करने के बाद जो फूल हार होते हैं उसको पानी में, नदी में फेंका जाता है, तालाब में फेंका जाता है, समंदर में फेंका जाता है। होळी गोविंदासारख्या सणात पाण्याचा अपव्यय केला जातो। होळी दहीहंडी में पानी वेस्ट किया जाता है। सणांचे हे बदललेले स्वरूप संपूर्ण देशालाच हानिकारक ठरत आहे। तो ये जो फेस्टिवल मनाने का जो तरीका है पूरे देश के लिए बहुत ही हार्मफुल है। सण खऱ्या अर्थाने साजरे करण्याकरिता त्यामागील परंपरा, ती निर्माण होण्यामागे असलेली कारणे, त्यांचा मूळ उद्देश त्यांचे फायदे लक्षात घेणे व इतरांचा उपद्रव न देता परंपरा जपणे आवश्यक झाले आहे। द मेन एम ऑफ अवर सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल वो रह गया बाजू में, और लोग क्या कर रहे हैं, जोर जोर से ये बजा रहे हैं, स्पीकर्स बजा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो ये ज़्यादा हो गया है। मेन जो है एम हमारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का वो रह गया है बाजू में। तो ऐसा इन लोगों ने जो हमें दिया हुआ है उसका हम लोग सारांश लेखन करना है। इसके लिए मैंने ये पढ़ के दिखाया आपको, तो कैसे करोगे आप। तो देखो मेन पॉइंट्स ही हमें इसमें लिखने हैं। जैसे भारत पर्यावरणाचे संवर्धन करत सर्वांनी एकत्र येण्याकरिता सण साजरे केले जातात। सब लोग मिलजुल कर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। मात्र आज सणांचे विद्रुपीकरण झालेले दिसते। आज क्या कर रहे हैं, उसको सब उन लोगों ने गंदा कर दिया। पूरे फेस्टिवल जो थे उसको उन लोगों ने कुछ अलग ही रूप दे रहे हैं ये लोग। ऐसा गणेशोत्सव, दिवाळी, दहीहंडी, होळी इत्यादी सणांमध्ये ध्वनि, जल, वायु प्रदूषण होताना दिसून येते। तो कौन सा पॉल्यूशन होता है वो मेंशन किया हम लोगों ने। सणांचा मूळ हेतू समजून घेऊन इतरांना त्रास न देता सण साजरे करणे आवश्यक आहे। तो फेस्टिवल्स जो है उसका मेन एम क्या है वो ध्यान में रख के हम लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है सारांश लेखन में, ठीक है। सारांश लेखन ये लोग जो देते हैं वो अच्छे से समझ के, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही देंगे, जो भी देते हैं अच्छे से समझ के कौन सा पैराग्राफ का सारांश लेखन लिखना है वो अच्छे से समझ के तुम लोग लिखना। अभी प्रश्न 5वां आ, खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। अभी कोई भी 2 आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे एक है जाहिरात लेखन, शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्द, खालील विषयावर आकर्षक जाहिरात तैयार करा। आइसक्रीम पार्लर, आपको आइसक्रीम पार्लर के ऊपर इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कहा। देखो ये 10 मार्क का है। या फिर आप लोग 2 बातमी लेखन, शब्द मर्यादा 50 ते 60, खालील विषयावरून बातमी तयार करा। डेंग्यूच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यात पालिकेला यश। डेंग्यू जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने में अपनी जो गवर्नमेंट है महानगर पालिका उसको सक्सेस मिला है वो। या फिर देखो 3 में से 2 सॉल्व करने हैं तुम लोगों को, ये ध्यान से पढ़ना तुम लोग। 3 में से 2 सॉल्व करने हैं, एक को 5 मार्क, इसका मतलब 2 सॉल्व करोगे तो 10 मार्क्स है उसके लिए, ठीक है। क्लियर, गुड।
कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना कमेंट करके। फिर अभी ये है आगे कथा लेखन, शब्द मर्यादा 80 ते 90 शब्द कहाणी लिखना है। खालील मुद्द्यांच्या आधारे कथा लिहा। नीचे पॉइंट्स दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स यू हैव टू राइट स्टोरी। ओके। निशांत आई विना वाढलेलं पोर, यानी उसकी मम्मी नहीं है। वडिलांची मेहनत, पप्पा हार्डवर्क करते हैं। मुलाचे पैसे उधळणे, और बेटा जो है वो पैसे उड़ाते रहता है। पिझ्झा डिलिव्हरी बॉय, बाबांना पाहून धक्का, डोळे उघडले, बाबांच्या कष्टाची किंमत। तो अभी ये है ना, हम लोग तीनों भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके। तो जाहिरात लेखन आइसक्रीम पार्लर के बारे में, डेंगू आजार और नियंत्रण ये जो है बातमी लेखन, उसके बाद ये है कथा लेखन। अभी ये जो है ना सैंपल है आइसक्रीम पार्लर के बारे में। आप लोग भी अपने मन से भी एक अच्छे से एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे कोणताही आनंद साजरा करण्यासाठी, रणरणत्या उन्हाळ्यात गारेगार होण्यासाठी कधीही भेट द्यावं असं हक्काचं ठिकाण। तो गर्मी में कभी भी आके यहाँ पर आप आइसक्रीम खा सकते हैं। ऐसा आपका ही अपना आइसक्रीम पार्लर, तो आप अपने मन से भी इसमें कर सकते हो। तो पार्लर, आइसक्रीम पार्लर का नाम है गारवा। अभी खासियत क्या है, आमची वैविध्यपूर्ण उत्पादने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या है हमारे। तो मस्तानी, हॉट आइसक्रीम, कस्टर्ड कैरेमल। देखो भाई, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं। हाँ, मटका कुल्फी पता है मुझे। चिल्ड आइस स्टिक, चॉकलेट मूस, मलाई कुल्फी, मिष्टी दोई, वेनिला, बटरस्कॉच, फैमिली पैक। आपको जो इजी लगते हैं वो नाम लिखो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो मत लिखो, ठीक है, क्योंकि उसमें मार्क्स जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद गिफ्ट पॅक्स उपलब्ध, आकर्षक सवलती, शुद्धता व ताजेपणाची हमी। गिफ्ट पैक भी करके देते हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो और हमारा आइसक्रीम जो है वो प्योर है, इसका हम लोग गारंटी भी देते हैं। और लवकर भेट द्या। ठीक है। तो ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग अपने मन से भी कर सकते हो। एक मैं शॉर्टकट में आपको बताती हूँ जो आपको बहुत ही काम में आएगा। जैसे उन्हाळ्याचा, उन्हाळ्याचा विश्रामार, भूल जाओ गर्मी का मार। ठीक है। अभी मैं इंस्टेंट बना रही हूँ ये। विश्रामार, आइसक्रीम खा गार गार। खा गार गार। ठीक है। ऐसा एक हाईलाइट करके, फिर ऐसे एक कोन बना तो बाजू में कप बना सकते हैं तुम लोग। ये हो गया कोन, ऐसे बनाओ उसको, फिर ऐसे 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 कर दो। ज़्यादा डिज़ाइन करो मत, उसके लिए कुछ उतना ये नहीं मिलने वाला है तुम लोग को। कप बनाओ, ठीक है, अच्छे से ऐसे कुछ तो भी। ठीक है। इसको डिज़ाइन को कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। फिर आइसक्रीम के नेम्स वगैरह आपको क्या क्या रखना है। आपके आइसक्रीम पार्लर का नाम शालिनी पार्लर, या फिर शीतल आइसक्रीम। ठीक है। अभी ज़्यादा मैं डिटेल नहीं लिख रही हूँ। शीतल आइसक्रीम ऐसे। फिर आइसक्रीम्स के नेम लिखो, फिर खासियत क्या है आपके आइसक्रीम, कैसे एक शॉर्टकट में। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है। और एंड में आप लोगों को गारवा आइसक्रीम पार्लर, ये ना एड्रेस जो होता है ना, ज़रा इजी ही लिखना आप लोग, और रियल एड्रेस कभी मत लिखना। फिर जहाँ पे भी है, फिर मुलुंड पिन कोड नंबर जो भी है वो। उसके बाद है संपर्क, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लिखना और फ़ोन नंबर लिखना। ठीक है। हाँ। अभी इसके आगे अभी हम लोग लेते हैं बातमी लेखन। ठीक है। तो डेंगूच्या आजारावर, अभी जनमानस ये न्यूज़पेपर का नाम है। डेंगूच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यात पालिकेला यश। 14 ऑगस्ट 2021 मुंबई।
डेंग्यूच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यात मुंबई महानगरपालिकेला यश मिळाल्याचे पालिकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले आहे। तो पत्रकार परिषद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इस बार डेंगू की जो बीमारी है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया गया है। पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून योग्य वेळी डेंग्यू प्रतिबंधक उपाय योजण्यात आल्यामुळे हे शक्य झाले आहे। तो डेंगू प्रतिबंधक यानी प्रिकॉशंस लिए उन लोगों ने, एसी चेक किया, लोगों के घर घर में जाके वो लोग चेक करते थे। ठीक है, ये तो मैं एडिशनल बता रही हूँ आपको। डेंग्यू निर्मूलन मोहिमेदरम्यान सर्व प्रभागांची पाहणी करण्यात आली। हर डिपार्टमेंट के ऊपर निगरानी रखी गई। संशयास्पद रुग्णांची तातडीने रक्त तपासणी करण्यात आली। घर घर पे जाके जिसके ऊपर भी डाउट था उनका ब्लड टेस्ट किया। पालिकेच्या सर्व प्रभागांमध्ये डास प्रतिबंधक धूर फवारणी करण्यात आली। हर जगह पे मच्छर मारने की दवाई जो होती है वो मारी गई। पालिकेच्या आरोग्य सेवकांनी घरोघरी जाऊन पाण्याच्या टाक्यांमध्ये औषधे टाकली। पानी की टंकी में, गटर में, जगह जगह पे उन लोगों ने दवाइयाँ डाली। डेंग्यू नियंत्रणात आला असला तरी पावसाळी वातावरण असल्यामुळे काळजी घेणे आवश्यक आहे। फिर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। कुंड्यांमध्ये पानी साठवू नये। जो कुंडी होती है अपने पेड़ की वगैरह, उसमें पानी नहीं जमा होना चाहिए। आठवड्यातून एकदा घरातील पाण्याची भांडी पूर्व रिकामी करून कोरडी करावीत। पानी जो भी है घर में की पूरी ड्राई करो, एसी में का पानी निकालो, ये मैं एडिशनल बोल रही हूँ। पाणी साठवलेली भांडी योग्य प्रकारे झाकून ठेवावीत, अशा सूचना ठेवण्यात आल्या आहेत। तो ये सब प्रिकॉशंस उन लोगों ने ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, कि डेंगू से बचने के लिए आम लोगों को भी क्या करना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है कहानी लेखन, पश्चाताप। तो अभी मैं डायरेक्ट रीड करके बता रही हूँ आपको कहानी। निशांत, आई बिना वाढलेलं पोर, माँ के बिना बड़ा हुआ लड़का। त्यामुळे तळहाताच्या फोडाप्रमाणे त्याचे बाबा विलासराव त्याला जपत होते। माँ नहीं है, इसके लिए जो उसके पापा थे उससे बहुत ज़्यादा प्यार से उन्होंने उसकी परवरिश कर रहे थे। परिस्थितीशी झुंज देत प्रचंड मेहनत करत मुलाच्या शिक्षणासाठी झटत होते। वो लोग बहुत गरीब थे, तो बहुत मेहनत करके वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। मुलाला पैशाची कधीच कोणतीच अडचण येऊ देत नसत। बेटे को कभी भी पैसे के बारे में कमी है ऐसे उन्होंने कभी भी नहीं बोला। जब भी उसने पैसे मांगे उन्होंने उसे प्रोवाइड किए। निशांत मात्र आपल्याच विश्वात मग्न, वो बहुत ही खुश मजे में रहता था, मस्त मौला। बाबा बाहेर जाऊन किती मेहनत करतात याची त्याला कल्पना ही नव्हती। उसे पता ही नहीं था कि उसके पापा उसका हर एक डिमांड पूरा करने के लिए कितना मेहनत कर रहे। श्रीमंत घरातील मित्र मैत्रिणी, उसके जो दोस्त थे वो सब रिच थे। त्यांचे महागडे छंद, त्यामुळे निशांतचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत होता। तो फ्रेंड्स जो थे रिच थे, तो उनके साथ साथ ये भी खर्चे करते रहता था। तो उसको समझ में ही नहीं आता था कि कैसे उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं करके। विलास रावांवरील ताण सातत्याने वाढ इसकी वजह से उसकी जो डिमांड है पूरी करने के लिए उनकी प्रेशर जो था वो बढ़ते जा रहा था। निशांत मात्र बेफिकिरीने पैसे उधळत होता और वो बिंदास पैसे खर्च करता था। बाबांकडे अधिकाधिक पैसे मागत होता, प्रसंगी त्यांच्याशी वादही घालत होता। हमेशा उनसे पैसे मांगता था और नहीं दिया तो यानी कभी कुछ हो गया ऐसे प्रॉब्लम तो उनसे झगड़ा भी करता था वो। एकदा निशांतच्या मित्रांनी निशांतकडून पार्टी मागितली। एक बार उसके फ्रेंड ने उससे पार्टी मांगी। निशांतनेही त्यांना ती देण्याचे कबूल केले। निशांतनेही कहा कि हाँ भाई दे देता हूँ मैं पार्टी। त्याकरिता बाबा घरी येताच निशांतने कॉलेजमधील प्रकल्पाकरिता 2000 रुपये जमा करायचे आहेत असे बाबांना खोटे सांगितले। तो कॉलेज का काम के लिए 2000 रुपीज़ हमें देना है कॉलेज में, ऐसा ही उसने झूठ बोला अपने पापा से। ठीक है, बाबा विचारत पडले, बिचारे वो सोच में पड़ गए। महिन्याच्या खर्चात हा नवा खर्च त्यांना परवडणारा नव्हता। मंथली जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें एडिशनली एक खर्चा उन्हें नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तरीही बाबांनी त्याच्या प्रवासासाठी लागणारे 1000 रुपये निशांतला दिले। उनकी जो ट्रैवलिंग के लिए उन्होंने 1000 रुपीज़ रखे थे वो उन्होंने उनसे दे दिए। आणखी पैसे आठवड्याभरात देण्याचे कबूल केले, 1 हफ्ते में और मैं पैसे तुम्हें देता हूँ। तरीही निशांतने आदळ आपट करत बाहेरचा रस्ता धरला। बाबा ही काहीशा उदास मनाने बाहर पडले। अभी ऐसा बाबा ने कहा तो निशांत को गुस्सा आ गया। पैर पटकते हुए, फेंका फेंकी करते हुए वो घर के बाहर निकल गया। उसके पापा भी उदास हो गए।
निशांतला मिळालेले 1000 रुपये पार्टीकरिता पुरेसे होते, उसे बस थे 1000 रुपीज। त्याने मित्राच्या घरी पिझ्झा मागवले। अभी उसने दोस्त के घर में पिझ्झा मंगाया। दारावर टकटक होताच निशांत ने दरवाजा उघडला। जैसे ही दरवाजे पे नॉक हुआ तो उसने दरवाजा खोला। आता मित्रांचा एकच गलका सुरू होता। निशांत मात्र या गोंधळातही सुन्न झाला। अभी पिज्जा आया तो सब दोस्त सेलिब्रेट करने लगे और ये जो था एकदम चुपचाप खड़ा था। पिझ्झा घेऊन येणारा डिलिव्हरी बॉय म्हणजे त्याचे बाबाच होते। उसके पापा ही थे जो पिझ्झा वहाँ पर लेकर गए थे डिलिव्हरी बॉय करके। आपल्या मुलाचे प्रताप पाहून त्यांचे डोळे पाण्याने भरले होते। अभी बेटे का ये करतूत देख के उनकी भी आंखें भर आई आणि निशांतची पायाखालची जमीनच सरकली होती। अभी निशांत जो था उसके पैरों तले की जमीन ही सरक गई। क्षणात निशांत बाबांच्या पायात झुकला। फिर वो तुरंत उसके पप्पा के पैर पड़े उसने। त्याला बाबांच्या मेहनतीची त्यांच्या कष्टाची आज कल्पना आली होती। उसे रियलाइज हुआ कि उसके पापा उसके लिए कितना मेहनत कर रहे। आपल्या सुखासाठी होणारी त्यांची तळमळ पाहून त्याचे डोळे उघडले होते। मेरी खुशी के लिए मेरे पापा कितना कुछ कर रहे वो देख के उसकी आंखें जो थी वो खुल गई। त्याचा पश्चाताप त्याच्या अश्रूंमधून पाझरत होता। तो उसकी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, उसमें से ऐसे लग रहा था कि वो उसको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पापा के ऊपर मैंने कितना जुल्म कर दिया। ऐसे बाबांनाही याची जाणीव झाली और ये रियलाइज उसके पापा ने भी किया। त्यांनी निशांतला हृदयाशी धरले, उन्होंने उसको प्यार से गले से लगाया। या प्रसंगानंतर निशांत जवाबदारीने वागू लागला। अभी ये जो भी हो गया सीन, उसके बाद निशांत जो था वो एक रिस्पॉन्सिबल बेटे की तरह रहने लगा। अर्धवेळ काम करून स्वतःचे शिक्षण व घर खर्चातही बाबांना मदत करू लागला। अभी वो क्या करने लगा, पार्ट टाइम काम करने लगा, खुद की पढ़ाई और घर के खर्चे में भी वो पापा को पैसे देने लगा और उनको हेल्प करने लगा। निशांतच्या जीवनात या प्रसंगाने खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवून आणले और ये जो सिचुएशन था इस कारण उसके लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए। तात्पर्य, आई वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवावी, माँ बाप के मेहनत के हमेशा जाणीव रखना चाहिए और टाइटल भी उसे देना चाहिए। टाइटल अगर नहीं दोगे तुम लोग शीर्षक तो कोई मतलब ही नहीं है तुम लोगों के कहानी लेखन में। ठीक है, आगे है प्रश्न 5वां, ई लेखन कौशल्य। तो इसमें तुम लोग को निबंध लेखन वगैरह आने वाले हैं और ये जितने भी टॉपिक्स आए हैं इस निबंध लेखन में, मी सैनिक बोलतोय, मी अनुभवलेला पाऊस, ये जाहिरात युग, ये सब हम लोग ऐसे लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग ये देखिएगा वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगर और भी आपको पेपर सॉल्व करने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग ये हो सके तो लाइव स्ट्रीम में भी करेंगे। आप टाइम मुझे दे दो कि ये टाइम में हम लोग रहते हैं मैम, तो हम लोग करेंगे लाइव स्ट्रीम में, कोशिश करने में क्या जाता है क्या नहीं। तो आप लोगों के लिए मैं ये निबंध लेखन जो है अगली वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ एंड आई होप आपको बहुत ही यूज़फुल होगा ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।